ये सिर्फ एक प्यारा सा 3 बिंदु उपदेश नहीं है। ये बाइबल के सत्य हैं जिन्हें हमें अपने दिल और दिमाग में उतारना चाहिए। दुख सबसे पहले अपेक्षित है। जैसे क्रूस अपेक्षित था, जैसे यीशु शास्त्र को पूरा कर रहे थे, उन्हें पता होना चाहिए था कि यह आने वाला है। उन्होंने उन्हें बताया, आपका दुख, ये कई तरीकों से भविष्यवाणी की गई है। सबसे पहले आपको अपना क्रूस उठाने और यीशु का अनुसरण करने के लिए कहा गया है। क्रूस एक उच्चतम स्तर की दुखदाई चीज है। यह ऐसा था, पहले शताब्दी में यीशु कोई ऐसा उदाहरण नहीं चुन सकते थे जो क्रूस से बड़ा दुख का चित्रण हो। ऐसा कोई नहीं था। इसे उस समय के लोगों द्वारा अंतिम दंड कहा जाता था। आपसे यह भी कहा गया है कि उत्पीड़न कुछ ऐसा है जिसे आपको सहना होगा। दूसरा तीमुथियुस 3:12, जो सभी मसीही यीशु में धर्मी जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, उन्हें उत्पीड़ित किया जाएगा। तो आप उत्पीड़न सहेंगे, और मुझे लगता है कि हमारे रास्ते में आने वाले मौसम और हमारी दुनिया में वह उत्पीड़न बढ़ने वाला है। और ये हमें पागल बनाने के लिए नहीं है, या हमें यह सोचने के लिए नहीं है कि जब ऐसा नहीं है तो सब कुछ उत्पीड़न है। लेकिन हाँ, ये शायद बढ़ रहा है और हमें अपने चेहरे को चकमक पत्थर की तरह सेट करना होगा। वो इसे सामना करने के लिए तैयार रहें। ये आ रहा है। लेकिन फिर हमारे दुख का एक और पहलू है, और वह है कराहना। और इसके लिए मैं आपको एक शास्त्र देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने जो समृद्धि का उपदेश सुना है उसने वास्तव में इसे समझने की हमारी क्षमता को नुकसान पहुंचाया है, और फिर यह हमें गड़बड़ कर देता है, झूठी अपेक्षाएं पैदा करता है। लेकिन रोमियो 8 में, मैं पूरी बात नहीं पढ़ूंगा, लेकिन रोमियो 8 में पौलुस बात करते हैं कि सृष्टि कैसे कराह रही है। ये कराह रही है, और इसलिए ये भ्रष्टाचार की दास्तां में है सृष्टि स्वयं। और रोमियो 8 में वह जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं वे हैं जैसे बवंडर और तूफान और पशु दुख और पशु पीड़ा और जंगल की आग और इस तरह की चीज़ें, भूकंप। ये इस तरह की चीज़ें हैं जो सृष्टि का दुख है, जहां दुनिया सुंदर है लेकिन चीज़ें सही नहीं हैं, चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हैं। तो यह ऐसी चीज़ें नहीं हैं जहां आप पाप करते हैं और आप इसके लायक होते हैं। ये सिर्फ ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर की मुक्ति की समग्र योजना का हिस्सा हैं। वह इस अस्थायी समय के दर्द और दुख की अनुमति देते हैं। फिर वह ये कहते हैं, सृष्टि के कराहने और दुख सहने के बाद वह कहते हैं, न केवल यह बल्कि हम स्वयं भी आत्मा के पहले फल प्राप्त करने वाले, हम स्वयं भी अपने भीतर कराहते हैं। यह एक शक्तिशाली और गहन विचार है, और मुझे आशा है कि मैं इसे आपके दिल में उतारने में मदद कर सकता हूं। जब आपके पास ऐसा दर्द होता है जो शब्दों से परे होता है, तो आप केवल कराह सकते हैं। जब आप नहीं जानते कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आप केवल कराह सकते हैं। पौलुस कह रहे हैं कि आप, यहां तक कि मसीही, यहां तक कि आत्मा से भरे मसीही, आपके पास कराहने होंगे, जो सिर्फ एक गिरे हुए दुनिया में जीने का परिणाम है, जो बहुत कठिन है, और आप बस कराहेंगे। अब वो फिर कहते हैं कि हमारे पास पवित्र आत्मा है जो हमारी मदद करता है ना, कि हम प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं, मैं यहाँ अपनी आंखों से देख रहा हूं, लेकिन जैसे आप पढ़ते हैं आप देख सकते हैं कि आत्मा कराहने के साथ मध्यस्थता करता है। यह मेरा बहुत दर्दनाक, शब्दों से परे मैं गुजर रहा हूं, और मैं बस परमेश्वर से कराहता हूं। वह मुझे सुनते हैं, वह समझते हैं, वह मेरे लिए वहां है। लेकिन यहां मेरी बात है, यह दुख अपेक्षित है। उत्पीड़न दुख, क्योंकि आपको अपने आप को मरना होगा, आपको चीजें छोड़नी होंगी। जैसे आप यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं, आप शिष्यता के सख्त मार्ग पर चलते हैं। मसीह में सच्ची शिष्यता के साथ साथ सिर्फ कराहना, क्योंकि दुनिया दुख देती है, यह अपेक्षित है। दूसरा, दुख का दूसरा बिंदु यह है कि दुख हमारे चरित्र के लिए है। आपका दुख जो आप अभी झेल रहे हैं, वह दुख जो आप अगले साल, 5 साल, 10 साल बाद अनुभव करेंगे, ऐसी चीजें जिनके लिए आपके पास शब्द नहीं हैं, जिन्हें आप समझा भी नहीं सकते, जिन्हें आप कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते थे, वह दुख आपके चरित्र के लिए है। जेम्स, मुझे आपको ये पद पढ़ने होंगे। जेम्स अध्याय 1 पद 2 से 4। और शायद आप सोच रहे हैं, या मुझे पता है माइक, मुझे पता है यह नहीं। खैर, आप इसे सिर्फ सिर हिलाकर और धोकर नहीं जान सकते। आपको इसे तब जानना होगा जब यह आपके दिल में आता है और आपको सांत्वना देता है। यही तरीका है जिससे आपको इसे जानना होगा। जेम्स 1:2, इसे सब आनंद मानो मेरे भाइयों, जब आप विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हैं, यह जानते हुए कि आपके विश्वास की परीक्षा सहनशीलता उत्पन्न करती है। सहनशीलता या धैर्य, आप सहन करना सीख रहे हैं। यह आपके अंदर चरित्र वृद्धि का कारण बन रहा है, और सहनशीलता को उसका पूर्ण परिणाम होने दो, या परिपक्व परिणाम, ताकि आप पूर्ण या परिपक्व और संपूर्ण हो सकें, किसी भी चीज में कमी ना हो। तो परमेश्वर जो मेरे दर्द और दुख से बाहर ला रहे हैं, वह मेरे चरित्र की वृद्धि है। यानी वह आपको अधिक धनी नहीं बना रहे हैं, वह आपको अधिक सुंदर नहीं बना रहे हैं, वह आपको इस दुनिया में चीजें करने में अधिक सक्षम नहीं बना रहे हैं, वह आपके वास्तविक चरित्र को बदल रहे हैं। अब अगर मैं एक सस्ता उदाहरण दे सकता हूं, जो मैं दूंगा, मैं आपकी अनुमति के बिना भी दूंगा। मैंने हमेशा वीडियो गेम का आनंद लिया है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, मुझे उनका उतना आनंद नहीं आता, लेकिन मैं अभी भी जैसे कभी कभी वीडियो गेम खेलता हूं बस आराम करने के लिए।
और शायद उतना नहीं जितना मुझे करना चाहिए वास्तव में। किसी भी दर पर जिन खेलों को मैं पसंद करता हूं वे खेल हैं जहां मेरे पास खेल में एक चरित्र होता है और आप जैसे चरित्र को स्तर बढ़ा सकते हैं, जबकि खेल जहां ये अधिक गियर के बारे में होता है और आपको बेहतर गियर मिलता है, मुझे वे उतने दिलचस्प नहीं लगते। किसी कारण से यह विचार की स्तर बढ़ाना गियर के बजाय चरित्र से जुड़ा होता है मुझे कम आकर्षक लगता है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, शायद आप भी इसी तरह हैं, लेकिन यह सोचकर कि चरित्र स्वयं मजबूत हो रहा है मुझे किसी तरह संतोषजनक लगता है। खैर, जब मैं दुख से गुजरता हूं तो यह मुझे इस जीवन में बेहतर गियर नहीं दे रहा है। मैं अमीर नहीं हो रहा हूं, मैं शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हो रहा हूं, मैं जो भी हो मानसिक रूप से भी कई मामलों में मजबूत नहीं हो रहा हूं। हालांकि मैं अधिक धार्मिक चरित्र प्राप्त कर रहा हूं और वह चरित्र वृद्धि स्थायी है, वह चरित्र वृद्धि शाश्वत है। मैं इसे दर्द के माध्यम से लाई गई वृद्धि को भी, और मैं इसे अनंत काल में स्वर्ग में ले जाऊंगा, और यह इसके लायक है। शायद ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह बिल्कुल इसके लायक है, और इसलिए आपको इसे सब आनंद मानना चाहिए। एक और पद जो हमें यह देता है वो है पहला पतरस 1 पद 6 और 7। इसमें आप बहुत आनंदित होते हैं। यह हमारे भविष्य की महिमा और हमें मिली मुक्ति में आनंदित होने की बात कर रहा है। हालांकि अब थोड़ी देर के लिए, यदि आवश्यक हो, तो आप विभिन्न परीक्षाओं से परेशान हुए हैं, और यहां है इसका कारण। पतरस आपको बता रहे हैं कि आपकी परीक्षाएं किस लिए हैं। कृपया इसे अपने दिल में उतार लें, ताकि आपके विश्वास का प्रमाण सोने से कहीं अधिक मूल्यवान हो, जो नाशवान है, भले ही आग से परखा गया हो, यह पाया जा सके। यह यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और सम्मान का परिणाम हो सकता है। अर्थात आपके चरित्र में यह वृद्धि होगी, और जब आप कठिन समय से गुजरेंगे तो परमेश्वर में आपका विश्वास और भरोसा चमकेगा, जो यीशु के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और सम्मान का परिणाम होगा। यह आपके चरित्र के लिए है। और अंत में मैं आपको पीड़ा पर एक अंतिम बात दूंगा, और हमें इसे समझना होगा, क्योंकि अन्यथा हम उन शिष्यों की तरह हैं जिन्होंने जब क्रूस देखा तो पुनरुत्थान नहीं देखा और निराश हो गए। आज अपनी पीड़ा देखते हैं और आप आने वाली महिमा को नहीं देखते और आप निराश हो जाएंगे। यहाँ तीसरा बिंदु है, हमारे रास्ते में आने वाली महिमा के प्रकाश में। हर सच्चे मसीही विश्वासी के रास्ते में आने वाली निश्चित और गारंटीकृत महिमा के प्रकाश में हमारी पीड़ा कुछ भी नहीं है, और इसके लिए हमारे पास एक अद्भुत मार्ग है। दूसरे कुरिन्थियों में अद्भुत मार्ग। मुझे नहीं पता कि आपने कभी देखा है कि यह कितना शक्तिशाली है, वह अद्भुत विरोधाभास जो वह हमें देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर हम इसे अपने दिमाग में आने दें तो यह हमारे दिलों में भी आ सकता है। तो दूसरे कुरिन्थियों में पौलुस हमें बताता है कि वे किस तरह से सभी प्रकार की पीड़ा से गुजरते हैं, और वह कहते हैं कि वे पीड़ित हैं, वे उलझन में हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें गिराया जा रहा है, और फिर यह पागलपन, उन्हें हमेशा मौत के हवाले किया जा रहा है। यह कितना चरम है। क्या होगा अगर ये शब्द आपके जीवन का वर्णन करते हैं? पीड़ित, उलझन में, मतलब आप वास्तव में नहीं समझते कि क्या हो रहा है। यहां तक कि प्रेरित भी कभी कभी पीड़ा से गुजरते थे और कहते थे, मुझे वास्तव में नहीं पता कि परमेश्वर क्या कर रहा है। सही, वह उलझन में है ना? लेकिन वह निराश नहीं है, उसने हार नहीं मानी है, लेकिन वह स्वीकार करता है कि उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो वह पीड़ित है, उलझन में है, उत्पीड़ित है, गिराया जा रहा है, हमेशा मौत के हवाले किया जा रहा है। क्या यह आपका वर्णन करता है? यह आपके जीवन में होने वाली सबसे बुरी चीज है। आपकी शारीरिक पीड़ा, आपके जीवन में हो रही चीजों के बारे में भ्रम, आपके बाहर से लोगों का उत्पीड़न, आपको गिराया जा रहा है। हालांकि आप नष्ट नहीं हुए हैं निश्चित रूप से, लेकिन आपको गिराया जा रहा है। आपको लगता है कि आप थक गए हैं और आप वास्तव में मरने वाले हैं। आपको मौत के हवाले किया जा रहा है। ठीक है, यह सब कहने के बाद दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 16 और 17। यही कारण है कि आपको देखना होगा कि पौलुस के लिए चीजें कितनी बुरी थीं, ताकि आप समझ सकें कि वे आगे क्या कहते हैं। इसलिए हम दिल नहीं हारते, लेकिन हालांकि हमारा बाहरी व्यक्ति क्षय हो रहा है। ठीक है, क्या यह आपका वर्णन करता है? आपका बाहरी व्यक्ति क्षय हो रहा है, फिर भी हमारा आंतरिक व्यक्ति दिन प्रतिदिन नवीनीकृत हो रहा है। हमें आध्यात्मिक नवीनीकरण मिलता है, भले ही हम पीड़ित हों। फिर वह कुछ और भी चरम कहते हैं, क्षणिक हल्की पीड़ा हमारे लिए एक अनंत महिमा का भार उत्पन्न कर रही है, जो सभी तुलना से परे है। अब मैं आपको याद दिला दूं, पौलुस जो क्षणिक और हल्की पीड़ा के रूप में वर्णन करते हैं, वह है पीड़ित, उलझन में उत्पीड़ित, गिराया जा रहा है और हमेशा मौत के हवाले किया जा रहा है। वे यीशु के शरीर की मृत्यु को लेकर चल रहे हैं। ये सबसे खराब स्थिति है, और उनके लिए ये क्षणिक है, ये अस्थायी है, और ये हल्की पीड़ा है। क्या ये वास्तव में हल्की पीड़ा थी? बिल्कुल नहीं। वह इसे हल्की पीड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि वह उस हल्केपन की तुलना आने वाली महिमा के भार से करते हैं, और यहां तक कि जो पीड़ा मैं सह रहा हूं वह मेरे अनंत जीवन, महिमा और आनंद के मार्ग का हिस्सा है। और तुलना में, और यहां कुंजी है, सभी परेशानियां और भारी कराहें जो आप सहते हैं, जब आप उसकी तुलना आने वाली महिमा से करते हैं तो यह तुलना में हल्की होती है।
ये 1 टन वजन कर सकती है, लेकिन ये 1 अरब टन वजन करती है। ये बस तुलना नहीं करता। और मेरे लिए यह एक अविश्वसनीय मसीही आशा है कि जो पीड़ा मैं अभी सह रहा हूं उसका कोई तुलना नहीं है, चाहे वह कितनी भी बुरी हो, आने वाली महिमा से। मुझे आपको इसका एक उदाहरण देना है कि मेरा मतलब इससे क्या है। मान लीजिए कि मैंने आपको एक गुलेल में डाल दिया, और हम मान लेंगे कि आप एक बच्चे हैं ताकि आप डरे नहीं और सोचें कि आप मर नहीं सकते। तो मैंने आपको एक गुलेल में डाल दिया, एक विशाल गुलेल, और पीड़ा गुलेल में पीछे खींचे जाने जैसी है। और महिमा तब होती है जब आपको छोड़ा जाता है। और जैसे जैसे आप गुलेल में पीछे और पीछे खींचे जाते हैं, वह आपके जीवन के रूप में पीड़ा का प्रतिनिधित्व करता है। आप और पीछे खींचे जा रहे हैं। आप तनाव महसूस करते हैं, आप कठिनाई महसूस करते हैं, आप दर्द महसूस करते हैं, लेकिन आप गुलेल में कुछ जानते हैं। आप जानते हैं कि जितना पीछे खींचा जाता है उतना ही ऊंचा आप उड़ेंगे जब यह चीज छोड़ी जाएगी। यही हमें अपनी पीड़ा के बारे में सोचना चाहिए। जितना बुरा ये है, मुझे पता है कि अगर जो आ रहा है वो महिमा में इसे बहुत अधिक पार कर जाता है, तो जितना बुरा ये है, जो आ रहा है वो अद्भुत होना चाहिए। जो आराम आ रहा है वह इतना भव्य होना चाहिए। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मैं अभी जिन चीज़ों से गुजर रहा हूं उनमें आराम पा रहा हूं, लेकिन महिमा कितनी अद्भुत होनी चाहिए अगर यह इससे तुलना नहीं कर सकती। ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हमें समझना होगा। आने वाली महिमा के लिए अपनी अपेक्षाएं बढ़ाई। जितना आप पीड़ित होते हैं, समझें कि पीड़ा से महिमा तक एक उल्टा चित्र है, सिवाय इसके कि यह 1000 गुना या लाख गुना या जो भी हो। यह बस बहुत अधिक है। मुझे विश्वास है कि एक दिन हम अपनी पीड़ा की सराहना करेंगे। जैसे शिष्य, वे निराश थे जब उन्होंने यीशु को क्रूस पर देखा, और थोड़ी देर बाद वे पुनरुत्थान के कारण क्रूस में आनंदित हो रहे थे। जब मैं आपके साथ स्वर्ग में हूं, हम इस जीवन में अपनी पीड़ा को पीछे मुड़कर देख सकेंगे, और मैं अभी यह नहीं कर सकता। मैं स्वीकार करता हूं, मैं पौलुस की तरह उलझन में हूं, मैं अभी इसे नहीं समझता। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं पीछे मुड़कर देखूंगा और कहूंगा, प्रभु, मैं पीड़ा में भी आनंदित हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि इसने अनंत जीवन में क्या लाया। मैं देखता हूं कि उन कठिन चीज़ों और बुरी चीज़ों से भी महिमा आई, और यह जानकर कि यह आ रहा है, इसका मतलब है कि मैं कोशिश कर सकता हूं। मेरा गर्वित विचार कि मैं शिष्यों की तरह नहीं होता, अपने जीवन की जांच करके और कहता हूं, क्या मैं अभी शिष्यों की तरह हूं? क्रूस को देख रहा हूं लेकिन पुनरुत्थान नहीं, अपनी पीड़ा को देख रहा हूं लेकिन आने वाली महिमा को नहीं। मुझे लगता है कि यही मुख्य बात है।